नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने में वैश्विक एकजुटता जरूरी। राज्य में ग्रामीण विकास की 3 योजनाओं की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मजदूरों की आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार। कोविड-19 से निपटने में जनजातीय समुदाय ने दिखाई जागरूकता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, हालात पर रखी जा रही है नजर। और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य भर में 9 मई तक मौसम में बदलाव के संकेत। बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा दे सकता है और कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए इस आंदोलन का स्वरूप समावेशी बना रहना चाहिए। कल गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में सस्ती दवाओं के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी आवश्यकताओं के बावजूद भारत ने 123 सहयोगी देशों को कोरोना के इलाज के लिए दवाएं उपलब्ध कराईं। उन्होंने कहा कि भारत एक विकासशील देश है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में दिखा दिया है कि लोकतंत्र और अनुशासन की बदौलत किस प्रकार वास्तविक जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 3 योजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है। इससे लाखों श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी ग्रामीणों की होगी। उन्हें पौधा का पट्टा भी दिया जाएगा जिससे वे फलों से आमदनी कर सके। पौधरोपण के करीब 3 वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी होने की संभावना है। साथ ही फलों की उत्पादकता बढ़ने की स्थिति में फलों का प्रसंस्करण करने की भी योजना पर सरकार कार्य कर रही है। दूसरी योजना वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सरकार पंचायत स्तर पर खेल का मैदान का निर्माण कराएगी। मुख्यमंत्री की इस योजना के माध्यम से खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जाएगा। इसके साथ ही खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण का भी प्रावधान किया जाएगा। तीसरी योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत सरकार ने वर्षा जल से भूमिगत जल के संवर्धन पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके माध्यम से 5 लाख करोड़ लीटर जल वृद्धि करने का लक्ष्य है। योजना के माध्यम से बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना है। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि देश में कोरोना संकट के समय मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत तेजी से काम का सृजन कर लोगों को रोजगार देना प्राथमिकता है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि योजनाओं से कृषि की उत्पादकता क्षमता में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को 7 मई से चरणबद्ध तरीके से स्वदेश लाएगी। यह वापसी विमान के अलावा समुद्री जहाजों से भी होगी। इसके लिए सभी देशों के भारतीय दूतावास और उच्चायोग वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्वदेश वापसी के इच्छुक लोगों को भुगतान करना होगा और विमान यात्रा के लिए वाणिज्यिक उड़ान की सूचना उचित समय पर दी जाएगी। सभी यात्रियों को उड़ान से पहले जांच करानी होगी और संक्रमण मुक्त लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। गंतव्य पर पहुंचने पर हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराना होगा और जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार उन्हें 14 दिन तक सोशल डिस्टेंसिंग में रखेगी, जिसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। 14 दिन के बाद उनकी दोबारा जांच होगी और नियमानुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकारों को यात्रियों की जांच, संगरोध और भारत आगमन के बाद आगे की यात्रा सहित अन्य प्रबंध करने की सलाह दी गई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ऑनलाइन बिक्री के पोर्टल पर 10 सरस कलेक्शन की शुरुआत की। इसमें स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों को केंद्र और राज्य सरकारों के खरीदारों के साथ जोड़ना है। यह ई बाजार और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अनूठी पहल है। सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वन उत्पाद एकत्र करने वाले और शिल्पकार जनजातीय लोगों की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता योजना के तहत वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पहले ही वृद्धि कर दी है। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख जनजातीय शिल्पकार परिवार ट्राइफेड से जुड़े हैं। मंत्रालय ने मौजूदा लॉकडाउन से सर्वाधिक पीड़ित
जनजातीय शिल्पकारों के पास उपलब्ध उत्पादों की खरीद को मंजूरी दी है। ट्राइफेड ने देश भर के जनजातीय शिल्पकारों से लगभग 23 करोड़ रुपए के उत्पाद खरीदने की योजना बनाई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रभाव जनजातीय समुदाय में नगण्य है। इसके बावजूद मंत्रालय राज्यों में जनजातीय मामलों में संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हालात पर नजर रखने के लिए राज्यों से लगातार संपर्क किए जा रहे हैं। श्री मुंडा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के व्यापारियों का जनजातीय क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार में आवागमन निषेध किया गया है। साहिबगंज जिले में बाहर से लौटे 6,652 लोगों में से 5,946 लोगों ने क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर ली है। इनमें सभी स्वस्थ पाए गए। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला कोरोना संक्रमण से अब तक मुक्त है। इसे ग्रीन जोन में शामिल किया गया है, परंतु बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल और सीमावर्ती जिलों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन सतर्क होकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहा है। जिले में विदेश से आए 15 और दूसरे प्रदेशों से आए 6,637 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। जिले में अब तक 5,946 लोग क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर चुके हैं। जिला प्रशासन की ओर से अफवाह से दूर रहने की अपील लोगों से की जा रही है। उपायुक्त भरूरंजन ने बताया कि जिले की सभी दुकानें अभी नहीं खुलेगी। जिले में पूर्व की भांति लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। साहिबगंज जिले से बाहर जाने वाले लोगों को आवश्यकता पड़ने पर पास उपलब्ध कराया जा रहा है, परंतु वाहनों से आवागमन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूरों का वापस आने का सिलसिला जारी है। कल बीती रात साहिबगंज जिले के 1,000 से ज्यादा श्रमिक केरल से साहिबगंज राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने कोरोना केयर सेंटर पहुंचे। उपायुक्त वरुण रंजन एवं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने कहा कि बाहर से आए श्रमिकों की जांच की गई और वे स्वस्थ हैं,
परंतु इन्हें अभी घर में कुछ अवधि के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं राजस्थान के नागौर जिले से कल 905 मजदूर रामगढ़ जिले के बरकाकाना स्टेशन पहुंचे। सभी को उनके गृह जिलों में भेजने का काम जारी है। मजदूरों ने घर वापसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि सभी को मास्क और सैनिटाइजर देकर उन्हें घर भेजा जा रहा है। उधर खूंटी जिला प्रशासन ने कल छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों का स्वागत किया। बिरसा कॉलेज स्टेडियम के मैदान में मजदूरों की चिकित्सीय जांच की गई। मौके पर उपायुक्त सूरज कुमार ने मजदूरों को आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी दी। होम क्वारंटाइन भेजे जाने वालों को अनिवार्य रूप से 28 दिन की होम क्वारंटाइन का पालन करना है। कोडरमा जिले के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी री सैंपलिंग की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। 10 अप्रैल को गिरिडीह के रहने वाले एक शख्स को मरकच्चो प्रखंड के रेफरल अस्पताल में जांच के दौरान कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद उसे होली फैमिली के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के बाद लगातार 2 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गोड्डा जिले के आदिम जनजाति बहुल प्रखंडों सुंदर पहाड़ी और बोआरी जोर में सभी आदिवासी एवं पहाड़िया परिवारों के लिए जिला प्रशासन ने स्वच्छता किट और सूखा राशन का पैकेट उपलब्ध कराया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के आदिम जनजाति बहुल प्रखंडों सुंदर पहाड़ी और ग्वारीजोर में सभी आदिवासी एवं पहाड़िया परिवारों के लिए स्वच्छता किट और सूखा राशन का पैकेट भेजा गया। गोड्डा जिले से असिस्टेंट कलेक्टर ऋतुराज ने राशन एवं किट से भरी ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही एवं APPI संगठनों द्वारा ये सामान सामाजिक दूरी के साथ वितरण किया जा रहा है। आदिवासी समाज के लोग अभी लॉकडाउन की स्थिति में रोजाना कमाई कर पाने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में ये सामान उनके लिए काफी राहत ला रहा है। संगठनों द्वारा गांववासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। सुंदर पहाड़ी के खेपाडीह पंचायत के मुखिया हेलन हांसदा इस संकट की घड़ी में गांव वासियों को जागरूक कर रहे हैं और सरकारी सहायता बंटवाने में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने आम जनता से दुर्व्यवहार करने के मामले में जिले के गोपीकांदर थाना प्रभारी सुरेश पासवान को निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी के खिलाफ गोपीकांदर थाना क्षेत्र के शिलंगी मोड़ पर एक होटल के कर्मचारी को सोमवार को बिना वजह लाठी से पीटने तथा उसके साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज करने की एसपी को शिकायत मिली थी। एसपी के आदेश पर एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने मामले की जांच की और होटल के सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर शिकायत को सही पाया। इसके बाद एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। राज्य भर में 9 मई तक बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर इस दौरान बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक एसडी कोटाल ने बताया कि समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर बना हुआ है। और अब संक्षिप्त खबरें। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के मटिया चक के समीप सोमवार की देर रात प्रवासी मजदूरों को ले जा रही एक बस की विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से टक्कर हो गई। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को धनबाद रेफर कर दिया गया। सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। पुरस्कार की विस्तृत जानकारी www.nationalunityawards.mha.gov.in पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने में वैश्विक एकजुटता जरूरी। राज्य में ग्रामीण विकास की 3 योजनाओं की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा मजदूरों की आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार। कोविड-19 से निपटने में जनजातीय समुदाय ने दिखाई जागरूकता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा हालात पर रखी जा रही है नजर। और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य भर में 9 मई तक मौसम में बदलाव के संकेत, बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।